हेलो फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 5 ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जिनमें खरीदने की सलाह नहीं मगर बेचने की सलाह कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने यहाँ पे बेचने की सलाह दी है। जैसे Q4 का रिजल्ट आया, पांचों स्टॉक में कोटक ने यहाँ पे बेचने की सलाह दी है। तो कौन कौन से पांचों स्टॉक है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले। हमारी कभी भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहती, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके सामने लेके आते। साथ में देखे तो फ्रेंड हम यहाँ पे ये भी देखने वाले कि भाई पांचों स्टॉक में ऐसा क्यों लगा। देखो, रिजल्ट अच्छा नहीं है इस हिसाब से बोल रहे हैं यहाँ पे, मगर हम यहाँ पे प्रमोटर FI DI जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी देखने वाले हैं। स्टॉक का पी थोड़ा यहाँ पे फंडामेंटल भी देख ले, सही में अभी बेचना चाहिए कि नहीं बेचना है उसकी थोड़ी यहाँ पे जस्टिफाई करने की भी ट्राई करने वाले। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। यहाँ पे देखिए तो पांचों स्टॉक में बिकवाली करने की सलाह दी है। Q4 के रिजल्ट के बाद कोटक ने कहा पे सेल करके यहाँ से निकल जाओ। तो फर्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो, जिनकी टारगेट प्राइस यहाँ पे रिड्यूस करके 7,250 कर दी और यहाँ पे बोला कि सेल कर दो। कोटक इंस्टीट्यूशन ने बजाज ऑटो पर अपनी सेल की बरकरार रखा रेटिंग यहाँ पे, और यहाँ पे अभी 7,250 का टारगेट फिक्स कर दिया, जो अभी के प्राइस से 18% तक नीचे गिर सकता है, ऐसा यहाँ पे मानना है। और ब्रोकर ने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी में अपने हाई लेवल पर पहुंच चुकी है और यह इसका स्तर कायम मीन्स कि यहाँ पे जो टॉप लेवल प्रॉफिट का बन गया है, यहाँ से आगे बढ़ने वाला नहीं है। और घरेलू बाजार में कमजोर प्रोडक्ट की मिक्स को और विदेशी फॉरेन एक्स संतुलित कर वर्तमान मार्केट प्राइस वो सब देख के यहाँ पे लग रहा है कि भाई इसलिए हमें यहाँ पे सेलिंग की रेटिंग दे रहे कि जो भी अभी प्राइस है वो टॉप पे पहुंच गया है और जो उसकी बिक्री है वो भी यहाँ पे टॉप पे, तो ये इससे ज्यादा नहीं कमा सकेगा। इस हिसाब से यहाँ पे बेचने की सलाह दी। तो फर्स्ट स्टॉक हमारा हो गया बजाज ऑटो। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे देखिए तो सेल 80 रुपीज की रेटिंग दे दी। सरकारी स्टील अथॉरिटी कंपनी को सेल करने की बात कर दी है, 80 रुपीज का टारगेट दे दिया। यहाँ से मौजूदा प्राइस 80 रुपीज तक जा सकता है। ब्रोकर ने कहा कि Q4 25 में EBITDA हमारे अनुमान से 3% कम रहा, मीन्स के जो भी एस्टिमेट किया था उससे 3% कम रहा। अधिक वॉल्यूम के काफी हद तक संत वही कंपनी के यहाँ पे देखे तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जो भी यहाँ पे स्टील की कीमतों में और कच्चे माल की कीमतों में जो भी यहाँ पे स्थिरता में चल रहे मार्जिन में सुधार होगा ऐसा लग रहा है। कंपनी ने मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 2031 तक सालाना 1.5 करोड़ टन की विस्तार योजना की बात यहाँ पे हुई है और बेहतर मार्जिन और वॉल्यूम के कारण अनुमान वृद्धि की और फेयर वैल्यू को ₹60 से बढ़ाकर 80 रुपीज कर दिया। फिर भी टारगेट से यहाँ पे अभी मौजूदा प्राइस से तो कम ही है। थर्ड स्टॉक वेरोक इंजीनियरिंग की भी बात करें तो बेचने की सलाह दी है। ब्रोकर ने ऐसा मानना है, 480 रुपीज का टारगेट दे रखा है। अभी अप्रोक्स 513 पे स्टॉक चल रहा है। नेक्स्ट संवर्धन मदरसोन, ये सबको मालूम है बढ़िया कंपनी है, अच्छा अभी तक तो रिटर्न बना है मगर लास्ट ईयर से कुछ रिटर्न अच्छा खासा नहीं कर सका और जो प्राइस है वहां से भी अच्छा खासा डिस्काउंट में भी मिल रहा है। यहाँ पे भी सेल की रेटिंग दे दी, 152 रुपीज से 130 रुपीज तक आ सकता है। डाउनग्रेड किया है क्योंकि इसका भी रिजल्ट Q4 का अच्छा नहीं आया है। नेक्स्ट ओला की तो 30 रुपीज की प्राइस कोटक इंस्टीट्यूशनल दे दी, यहाँ पे बेचने की सलाह दी। पहले 50 रुपीज था, अभी 30 कर दिया, डाउनग्रेड कर दिए। तो इस हिसाब से देखिए तो क्योंकि सभी में जो एक्सपेक्टेड थे वो रिजल्ट नहीं आए हैं, कई ऐसी दिक्कत लग रही है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे सेल करने की यहाँ पे बात की है पांच स्टॉक में। मगर अभी जो भी ब्रोकर ने माना है वो ब्रोकर को लग रहा है वो आर्टिकल में यहाँ पे छपा। रियलिटी क्या है पहले हम स्टॉक पे जाके देख लेते हैं। बजाज ऑटो की यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे वीडियो बड़ी ना बन जाए तो मेन एस्पेक्ट में आपके सामने कवर करने वाला हूँ। स्टॉक का पी देखे तो ऑलमोस्ट नियर बाय है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे देखो ROE अच्छा है, बुक वैल्यू देखो, इंटरेस्टिंग वैल्यू देखो, RSI भी अच्छा है, सेल जोन पे नहीं गया है और अभी अच्छे खासे डिस्काउंट में भी है। इसका पेग देखो 4.58, एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, डेप नहीं है। देखो सभी पॉइंट तो पॉजिटिव नहीं होती, बाकी ओवरऑल अच्छा रहा। इसका चार्ट भी हम एक बार देख ले
तो चार्ट में भी हमें पी क्या कह रहा है, महंगा है सस्ता आपके सामने हो, ओके है यहाँ पे, मगर स्टेबिलिटी हो गई जैसे वहां पे बताया, इस हिसाब से जो सेल्स की जो बिक्री बढ़नी चाहे वो यहाँ पे स्टेबल अभी दिख रही। एक चीज आपको यहाँ पे जाननी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी सब कैश फ्लो भी देख ले, कैश फ्लो भी है अच्छा, और कोई इश्यू नहीं है। और इसकी रेशियो 50% आरओसी थी, अभी 28% है, यहाँ पे एक दिक्कत है, ग्रोथ अभी नहीं दिख रही है इस हिसाब से। और ईपीएस कंटिन्यूस पे बढ़ना चाहिए, बड़ा 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 बड़ा, मगर अभी यहाँ से देखो स्टेबल हो गया है और नीचे है, ये थोड़ी यहाँ पे इश्यू रहेंगे। और स्टॉक के जो सेल्स ग्रोथ थे वो आपके सामने है, डबल डिजिट में, प्रॉफिट डबल डिजिट में था ही नहीं कभी एक 3 साल में। बाकी सब देखो, स्टॉक के सीएजर अभी तक अच्छे जनरेट किए, रिटर्न ऑन इक्विटी अभी तक अच्छे जनरेट की है। और इन्वेस्टर बाबू कौन कौन है ये देख लो। यहाँ पे देखो तो इन्वेस्टर में प्रमोटर के पास 55% प्रमोटर थोड़ा बेचा है, यहाँ पे एफआई ने भी बेचा, मगर डीएनए खरीदा है, फिर भी डीएनए खरीदा है, फिर भी हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे बेचने की सलाह दी, थोड़ी सोचने वाली चीज है। वैसे ओवरऑल स्टॉक देखे तो अच्छा है, रिजनेबल प्राइस में तो नहीं कह सकते, थोड़ा अभी भी प्राइस हाइक है अपने हिसाब से, मगर वरना वैसे दूसरे सब फैक्टर देखिए तो कोई स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ये स्टॉक देखिए तो अप्रोक्स 33% डाउन भी है। तो मेरे हिसाब से जिसके पास ये स्टॉक है उसे सेल करने की तो वैसे दिक्कत नौबत तो नहीं है, जिसके पास है उसको होल्ड करना चाहिए, नो डाउट। जिसके पास नहीं है उसे खरीदने की सोचनी चाहिए, मगर इस हिसाब से कोई आर्टिकल में ऐसा यहाँ पे दे दे और उस हिसाब से यहाँ पे हमें करना वो ठीक साबित नहीं होगा। इसका रिजल्ट भी देख ले, लास्ट मार्च के हिसाब से यहाँ पे 2284, अभी ओपीएम 2358, और ओपीएम भी देखो तो आप लगातार वो मेंटेन ही हुए 17-19, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो डाउट बिक्री कम हो सकती है, स्टेचुरेशन पॉइंट भी हो सकता है, मगर धीरे धीरे स्टॉक तो आगे बढ़ने वाला है। तो जिसके पास है नहीं स्टॉक उसे अभी खरीदने की सोच रहे तो थोड़ी वेट करो, मगर जिसके पास है उसे सेल करना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे खुद डीएनए तो यहाँ खरीदारी की, नो डाउट एफआई ने बिग वाली कंटिन्यूस बेस पे कर रहे थोड़ी थोड़ी, मगर डीएनए यहाँ पे खरीदारी की और साथ में देखे तो पब्लिक ने भी यहाँ बेचा है, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो उसने बात की, ओला। ओला में मेरा भी मानना ऐसा है, सेल मत करो, मगर जब भी मौका मिले तो निकल लेना चाहिए, ऐसा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ आरओ सब माइनस, प्रमोटर होल्डिंग कम है उसकी, फिर भी प्लेस भी ज्यादा है, और यहाँ पे आप देखो तो कौन ज्यादा है ओला में, तो डेफिनेटली दिन पे दिन कौन बढ़ रहा है, यहाँ पे पब्लिक बढ़ रही, तो इस हिसाब से थोड़ा देखना चाहिए। मगर यहाँ पे एफआई ने एंट्री ली है, मगर जिसके पास है वो होल्ड करो और अप्रोप्रिएट प्राइस आवे, जो भी आपकी कॉस्ट है प्राइस पे, जब जो प्राइस में आपने खरीदना है वो प्राइस में आ जाती है तो निकल जाना ही यहाँ पे बेटर साबित हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई मैंने बोल दिया तो आप ऐसा ही कर दो। जनरली जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, इसका पी ये सब यहाँ पे कुछ भी, इसका जो सेल्स ग्रोथ होना चाहिए ये सब यहाँ पे अच्छा नहीं हो, 65% तक ये स्टॉक टूट चुका है, तो उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। मगर जैसे ब्रोकर ने बात है तो सब कुछ बताई 2 दिन पहले आर्टिकल में, आज स्टॉक 5% अप था, तो यहाँ पे कभी कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो थोड़ी ऐसा नहीं किसी ने कहा तो बेच दो, मगर थोड़ी वेट कर लो और अप्रोप्रिएट प्राइस आ जाए जो भी आपने खरीदा है प्राइस में, तो इससे यहाँ पे मूव करके दूसरी कंपनी में कर सकते हो। और बजाज ऑटो में तो मुझे अभी कुछ लग नहीं रहा। नेक्स्ट एसएल, सेल की बात करें तो सेल में भी यहाँ पे देखो 20 का पी 21 अच्छा, डेप कंट्रोल, आरओ तो कम ही है, डिविडेंड यील्ड भी ओके है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सब कुछ अच्छा है। आरएसआई 17 के में चल रहा है, मीन्स के अभी तो ओवरबोट जोन में चला जाएगा, 70 ऊपर आ गया। तो यहाँ पे भी देखिए तो चार्ट हम देख ले एक बार, तो अभी यहाँ क्योंकि स्टेबल हो गया है, यहाँ पे इसकी इनकम भी देखो, यहाँ पे इनकम ग्रोथ नहीं है, ये एक माइनस पॉइंट है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा नहीं तो मैं आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखाओ लाइन ड्रॉ के, ये यहाँ पे स्टेबल हो चुका है और इससे ज्यादा है, इस हिसाब से अभी बोल सकते हैं कि स्टॉक अभी महंगा है। जिसके पास नहीं है वो खरीदो मत, जिसके पास है वो थोड़ी होल्ड कर दो, जब भी अप्रोप्रिएट प्राइस आ तब देखो। और एवरेज करना है सेल में तो डेफिनेटली 100 के अराउंड जो भी अमाउंट आए उस हिसाब से आप उसमें एवरेज भी कर सकते हो।
बाकी सब इसकी बात करें तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो कुछ अच्छा खासा है नहीं, वो आपके सामने ही है। ईपीएस ग्रोथ आपको देखने को यहाँ पे मिल नहीं सकता क्योंकि 5.7 ईपीएस ग्रोथ नहीं हो रहा है, डाउन हो रहा है, ये सब यहाँ पे माइनस पॉइंट है। Q4 के रिजल्ट भी देखे तो 3483, 3484 अप्रोक्स ओके रिजल्ट है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। कैश फ्लो जनरेट कितना कर रहा है एक बार देख लो, कैश फ्लो तो जनरेट कर रहा है, अच्छी चीज है। जो प्रॉफिट आया है वो घर पे आया है। यहाँ पे आरओसी 5% है, अभी 7%, ये सब यहाँ पे अच्छा फैक्टर है। तो 100 रुपीज का अराउंड हमें यहाँ पे एंट्री लेनी हो तो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो डीए ने थोड़ा बेचा है, मगर आप आपके सामने कि एफआई ने खरीदा है, तो अप्रोप्रिएट प्राइस की यहाँ पे 100 अराउंड मिल जाए तो अच्छा साबित हो सकता है। तो बेचने की तो यहाँ पे भी ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर जिसने महंगा लिया होगा उसके लिए थोड़ी यहाँ पे इश्यू रहेगी। तो थोड़ी वेट कर लो, और बेचने के तो सोचो मत अभी, मगर जब भी यहाँ पे 100 के अराउंड आए तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो यहाँ पे था, जो बेचने की बात की, वेरोक इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी फ्रेंड देखो 73 का पी महंगा इंडस्ट्रीज है, आरओसी आरओई ओके है। दूसरी बात यहाँ पे डैप पेग अच्छा है, डैप कम है, ये सब यहाँ पे फेवरेबल पॉइंट है, मगर महंगा है स्टॉक, ये चीज तो यहाँ पे कंफर्म है। अभी बेचना, कई यहाँ पे इस ब्रोकर ने बेचने की बात की, दूसरे ब्रोकर ने खरीदने की भी सलाह दी है, तो थोड़ा सोच लो। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट की जो एपीएस बढ़नी चाहिए, ईपीएस नहीं बढ़ी है, एक दिक्कत वाली चीज है। तो स्टॉक ने वैसे लॉन्ग टर्म में वही स्टॉक चलते हैं जो अच्छी अर्निंग देते हो, तो यहाँ पे अच्छी अर्निंग नहीं दिखा रही, तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट बन सकता है स्टॉक महंगा हो गया है। जिसके पास है होल्ड करो, अच्छी प्राइस पे निकल जाओ, और जो खरीदना सोच रहा है तो अभी मत खरीदो, वेट करो, थोड़ी प्राइस यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे देखे तो एफआई ने खरीदारी की, डीए ने भी खरीदारी की है, ये चीज भी यहाँ पे देखनी चाहिए हमें। कैश फ्लो भी यहाँ पे जनरेट कर रहा है, अच्छी बात है, कैश फ्लो है। यहाँ पे रेशियो देख ले तो पहले 11% था, 17% जनरेट कर रहा है, अच्छे पैसे पहले से जनरेट कर रहा है, अच्छी बात है। कैश फ्लो भी जनरेट किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख ले तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहा, मगर इस टाइम माइनस में, इसलिए स्टॉक नहीं चल रहा है। अभी इसको अच्छा होना होगा तो थोड़े रिजल्ट अच्छे देने पड़ेंगे, तब ये स्टॉक ऊपर आने के चांसेस है, अदरवाइज स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है। तो जिसके पास है होल्ड करो, आने वाले दिन में अच्छा हो सकता है। जिसके पास नहीं है, एंट्री नहीं लेनी है, तो उसको अभी कुछ नहीं करना चाहिए, वेट करनी चाहिए आने वाले दिनों की, थोड़े रिजल्ट अच्छे आ जाए बाद में। समर्थन मदरसन में भी अच्छा ऐसा ही हुआ है, स्टॉक अच्छा है फिर भी 28 के पी में मिल रहे, इंडस्ट्री 27, डेप कम है, आरओसी आरओई पैक भी ओके है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, प्लेस है मगर 2%, ओवरऑल यहाँ पे बढ़िया चीज है, मगर इसे भी रिजल्ट अच्छा नहीं दिया एक्सप्रेस के हिसाब से, और जो था उसके हिसाब से भी कम रिजल्ट आया। इसका भी आप पी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो स्टॉक अभी रिजनेबल वैल्यू में मिल रहा है, फिर भी लोग सेलिंग की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे एक दिक्कत है, जो सेल्स ग्रोथ चाहिए वो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे है नहीं। ईपीएस अभी स्टेबल हो चुका है और डाउन हो चुका है, एक माइनस पॉइंट है। अदरवाइज उसके 10 ईयर के मीडियन पी से भी हमें अप्रोक्स थोड़ा ही ऊपर मिल रहा है, वो अच्छी चीज है। डिस्काउंट की तो बात ही मत करो, यहाँ पे 30% डिस्काउंट मिल रहा है। मगर ये कंपनी ऐसी है, जैसे देखिए तो जो भी कंपोनेंट होते हैं कार के, इधर वो ईवी हो या कोई भी कार, डीजल, पेट्रोल, व्हाट्सएवर, सीएनजी, वहां सब में इसके कंपोनेंट यूज हो रहे, तो ये सब अच्छी बात है। तो उस हिसाब से भी स्टॉक को देख सकते हैं। अभी डिस्काउंट में देखिए तो मैंने आपके सामने बोला 30% जितना डिस्काउंट है, मगर थोड़ी यहाँ पे दिक्कत है प्रॉफिट की। यहाँ पे भी सेल की कंडीशन 130 रुपीज का टारगेट दिया है, मुझे नहीं लग रहा है ये प्राइस पे जाएगा, तो जिसके पास है होल्ड करना ही अच्छा साबित हो सकता है। सब बाकी सब पैरामीटर यहाँ पे देख ले तो इसके ओपीएम 7% से लेके 9% तक अभी तक हो गए, अच्छी बात है, मेंटेन किए। ईपीएस 0.18 से लेके अभी 1.49, ये भी अच्छी बात है। थोड़ा अभी डाउन हुआ, मगर कंपेयर टू आगे के हिसाब से अच्छा है। स्टॉक 1 ईयर में 0 रिटर्न दिया है, बाकी सब देख सकते हो आप अपने हिसाब से, रिटर्न तो एवरी टाइम जनरेट करके दिया है। यहाँ पे कभी देखो नेगेटिव तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, तो मेरे हिसाब से वैसे ओवरऑल स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। डैप भी कम है, रिजर्व भी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तो अभी ये खरीदने का मौका है। थोड़ी अभी इसके हिसाब से
जिस कोई किसी के पास नहीं है तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बाइंग करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो भी अच्छा है, बैलेंस रेशियो भी, आरओसी रिड्यूस हुआ है, सभी पॉइंट तो नहीं मिलने हैं, ओवरऑल अच्छा है। यहाँ पे देखिए तो एफआई ने बिक वाली की है मगर डीए ने खरीदारी की है और फिर भी बोल रहे कि बेच दो, तो एक सोचने वाली बात है। ओवरऑल अच्छा है स्टॉक, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बैलेंस शीट में उसमें रिजर्व देख ले एक बार, रिजर्व भी कंटिन्यूस बेस पे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ये सब अच्छी बात है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इस स्टॉक में भी बेचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि स्टॉक में बेचना है। मैंने मेरा हिसाब से जो भी ओपिनियन था, जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा था वो भी आपके सामने रखे। कई बार क्या होता है, कोई स्टॉक लगातार मान लो कि कई क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा ना दे पाए, 5, 7, 8, 10 क्वार्टर में, तब हम देख सकते हैं। 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा ना आना उससे तो स्टॉक कोई खराब नहीं हो जाता है। मगर यहाँ पे वैसे सोचना चाहिए वो कौन से स्टॉक में, ओला में सोचना चाहिए जिसके पास है उसको। बाकी सब स्टॉक जिसके पास नहीं है, बजाज में बेचने की अभी मुझे नहीं लग रहा है रिक्वायरमेंट। सेल में भी रिक्वायरमेंट नहीं है बेचने की, मैं खरीदने में अभी थोड़ी वेट करो। वेरोक में भी वेट करना चाहिए। संवर्धन में अभी मेरे हिसाब से अभी कोई खरीदारी करना चाह रहा है तो खरीदारी करना चाहिए। बाकी सब में थोड़ी वेट करो, निकलने की जरूरत कहाँ भी आपको मौका मिले तो बोला में निकलो, वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। बाकी फ्रेंड, हमारे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, बस इस वीडियो में इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।